हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ ये क्वेश्चन जो है अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको बहुत प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं इसमें। ठीक है ना। अब मैं जो बता रहा हूँ जैसे जैसे थोड़ा ध्यान देना। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन। वन पर्सन सेल्स टू आइटम्स ईच ऑफ 4,000 रुपीज़। दोनों को 4,000 रुपये बेचता है। On one it benefits 25% and on the other is X% loss. If there is no profit no loss in the whole deal, find the loss on the second item. मतलब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे अगर तो ये 20 सेकेंड 30 सेकेंड के क्वेश्चन हैं। बस मेरी बात पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। देखो देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हमको होता है। ठीक है, अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना सभी लोग। ये कह रहा है कि दोनों को 4,000 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पर 25% का प्रॉफिट है, एक पर X% का लॉस ले रहे हो आप। तो मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान देना सभी लोग। मैंने एक तरफ लिख लिया कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख दिया मैंने सेलिंग प्राइस। एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। तो पहले केस में 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का अगर पहले केस में प्रॉफिट है तो 4 रुपए की चीज कितने रुपए में जानी चाहिए? इसका मतलब 5 रुपए में जानी चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 4 रुपए की चीज 5 रुपए में चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है इसलिए सीपी और एसपी दोनों कैसे रहने वाले हैं? बराबर रहने वाले हैं। तो सीपी एसपी बराबर, यानी कि एसपी बराबर है तो ये 5 रुपए, तो ये भी कितने रुपए हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 10 रुपए, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कैसा है दोनों केस में? 4,000 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा सेम है दोनों केस में। तो मैंने 5 रुपए था, 5 रुपए ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए तो कॉस्ट प्राइस भी कितने रुपए होना चाहिए? 10 रुपए होना चाहिए, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी है। अब जरा मेरे को एक बात बता दो यार आप लोग यहां पर इस जगह पे मैं क्या ले दूं? तो इस जगह प्लस करोगे तो इस जगह पे क्या लेना चाहिए? 6 रुपए तो लेने चाहिए, तभी तो ये 10 के बराबर आएगा। तो 6 रुपए की चीज कितने रुपए में जा रही है? 5 रुपए में। तो 1 रुपए का लॉस देके जा रही है 6 पे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16.66%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 16.66%। मैंने क्या बताया दोबारा समझ लो। सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है, दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिए मैंने। ठीक है, एक का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए था, दूसरे का कितना होना चाहिए? 6 रुपए, जिससे कि दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के कैसे आ जाएं? सेम आ जाएं। ठीक है, बात आ रही है यहां तक समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो ध्यान से। वन पर्सन सेल्स टू आइटम्स ईच ऑफ 6,000 रुपीज। पहले को 16.66% के प्रॉफिट पे, यानी कि 6 रुपए की चीज 7 रुपए में जा रही है। एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख दिया, एक तरफ लिख दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस है और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो ये 7 रुपए का ही जाना चाहिए, दूसरा वाला भी। तो ये कितने रुपए का जाना चाहिए भाई? ये 14 रुपए आ रहा है सेलिंग प्राइस आपका। तो ये वाला भी सेलिंग प्राइस कितने रुपए आना चाहिए? 14 रुपए आना चाहिए, जब भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब ये कितने रुपए का जाएगा? 8 रुपए का जाएगा। अगर ये 8 रुपए का जाएगा इसका मतलब 8 रुपए की चीज 7 रुपए में जा रही है, 1 रुपए का लॉस। तो 1 रुपए का लॉस कितने पर हो रहा है? 8 रुपए पर हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? दूसरे को कितने लॉस पे बेच रहे हो आप? 12.5% के लॉस पे बेच रहे हो। देख रहे हो, 10-20 सेकंड का ही मामला है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1,500 रुपीज। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है 1,500 रुपये हमको दे रखा है। आगे क्या दे रहा है? इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% on the mark price is equal to a single discount of 587.40 rupees, then what will be the selling price of this article if a single discount of X% is given on the mark price? अगर मार्क प्राइस पर एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है X% का, तो वो कितने रुपए के बराबर होगा? जरा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना भाई सभी लोग, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना कि 1,500 रुपए की कोई चीज है, 1,500 रुपए की कोई चीज है, 1,500 रुपए की चीज पर 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा हूं X% के। ये भी X% का डिस्काउंट दे रहे हो, ये भी X% का डिस्काउंट दे रहे हो, और ये एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। ये कितने के बराबर है? 587.4 रुपए के बराबर है।
तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस x की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो पहले देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद आ रही है, 500 में से 1500 में से 500 निकालो, बचेंगे 1087, यानी कि 912.6 रुपए बचेंगे यहाँ पे। कितने रुपए बच रहे हैं यहाँ पे, 912.6। जब दो बार हमने किसी वैल्यू को x% कम किया है, मार्क प्राइस पर दो डिस्काउंट दे रहे हो आप, मार्क प्राइस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू आ रही है 912.6, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि अगर मुझे पहले वाले ट्रांजेक्शन की तरफ पहुंचना है तो मुझे रूट लेना है, 3 होते तो क्यूब रूट लेना था, बस इतना सा काम करना है आपको। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को भाई। 912.6 पे पहुंच रहे हो आप, कहां से पहुंच रहे हो, 1500 से, तो क्या लेना है हमको, रूट लेना है, इनका रूट लेना है, चेक करते हैं। 6 से काट लें, 6 से एक बार, 6 5 30, 6 दूनी 12, 5 2 ये आ रहा है, 6 से 2500 आ जाएगा नीचे। तो देखो अगर आप इसका रूट लोगे तो मुझे बताओ, ये 2500 तो 50 का होता है, और ये 5 1 5 2 1 होता है 39 का, तो 50 से वैल्यू जा रही है आपकी 39, 50 से वैल्यू जा रही है 39, यानी कि 11 का डिस्काउंट है 50 पर, यानी कि 100 पर कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, इसका मतलब 50 दूनी 100, यानी कि 22% का, यानी कि इस x की वैल्यू जो मिल रही है ना हमें, दो बार 22% का डिस्काउंट है ये, जैसे सक्सेसिव मिक्सचर में नहीं करते हम लोग, उस तरह का मैटर है सारा का सारा। अब 1500 पे 22% का डिस्काउंट दे दो, तो 1500 पे सीधा 22% का डिस्काउंट दे दो, आंसर आ जाएगा। एक सिंगल डिस्काउंट पूछा है हमसे, तो 15 दूनी 30, 330 रुपए कम कर दो, यानी कि 1170 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, 1170 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में बेटा ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ ध्यान देना है ना। थैंक यू।